नमस्कार दोस्तों, P2C में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चांदी क्यों बन रही है सोना। बीते एक साल की रिकॉर्ड तेजी और दशकों की निरंतर मजबूती से इसे भविष्य की रणनीतिक धातु बना दिया है। इसे अब सोने सी अहमियत मिलने लगी है। बीते एक साल में अगर किसी धातु ने सबसे ज़्यादा चौंकाया है तो वह चांदी है। कभी गरीब का सोना कही जाने वाली चांदी ने सिर्फ 12 महीने में करीब 180% की जबरदस्त छलांग लगाकर उद्योग निवेशकों और नीति निर्माताओं तीनों का ध्यान खींचा है। हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और सोलर पैनलों में बढ़ते उपयोग ने चांदी को भविष्य की रणनीतिक धातु के रूप में। इसकी तेजी में डिमांड सप्लाई की गैप तो प्रमुख वजह है ही। जियोपॉलिटिक्स भी बड़ी भूमिका निभा रही है। दुनिया में चांदी के दूसरे सबसे बड़ी उत्पादक देश चीन द्वारा 1 जनवरी से इसके निर्यात पर लगे अनेक प्रतिबंधों के चलते माना जा रहा है कि आने वाले महीने में भी चांदी की चमक बरकरार रहेगी। वैसे चांदी में यह बढ़ती केवल हालिया नहीं है। बीते 45 सालों में इसके दामों में करीब 88 गुना तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। चांदी के इतिहास की बात करें तो वैसे तो चांदी का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है, लेकिन इसमें निर्मित सबसे प्राचीन कलाकृतियाँ 1970 में यरूशलेम के पास एन सामिया नामक स्थल पर मिली थी। यह लगभग 2300 ईसा पूर्व यानी करीब 4300 वर्ष पुरानी चांदी का एक। यह अब इजराइल म्यूजियम में रखा हुआ है। दाईं ओर का चित्र उस सिक्के का है जिसे दुनिया का सबसे पुराना चांदी का सिक्का माना जाता है। यह करीब 2600 साल पुराना है, जो किंगडम ऑफ लिडिया आज के तुर्किया में। चांदी की कीमतें 4 वजह से बढ़ रही है, जिसमें पहले नंबर पर है ग्रीन व क्लीन एनर्जी में इस्तेमाल। पहले चांदी का ज़्यादातर इस्तेमाल केवल आभूषणों व बर्तनों इत्यादि में होता था, लेकिन अब जैसे जैसे ग्रीन और क्लीन एनर्जी जोर पकड़ रही है, इससे संबंधित उद्योगों जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार की बैटरियों और सोलर पावर के पैनल्स में चांदी की खपत बढ़ रही है। यह चांदी की मांग और फलस्वरूप कीमतों की वृद्धि में सबसे मजबूत फैक्टर बन गया है। 59% चांदी का इस्तेमाल ग्रीन क्लीन एनर्जी तथा अन्य डिवाइसेस में। दूसरे नंबर पे है मांग तो बढ़ी पर आपूर्ति में गिरावट। चांदी की खनन गतिविधियों में बीते 10 साल के दौरान गिरावट आई है। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2015 में चांदी का वैश्विक उत्पादन 89 करोड़ औंस था, जो 2024 में गिरकर 82 करोड़ औंस रह गया है, यानी 8.6% की गिरावट आई है। जबकि इसी अवधि में मांग में 17% की बढ़ोतरी हुई है। यह गैप भी कीमतों को बढ़ा रहा है। 20 करोड़ औंस उत्पादन के साथ मेक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तीसरा नंबर पर बात करेंगे निवेशकों का बढ़ता रुझान। चूंकि बाजार ने भी समझ लिया है कि चांदी की पर्याप्त सप्लाई नहीं है, इसलिए निवेशकों ने भी इसमें निवेश करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सेंट्रल बैंकों की नज़र भी चांदी पर गई है। उन्होंने लगा कि सोने की तरह वे अपने रिजर्व में चांदी भी रख सकते हैं। इससे अतिरिक्त डिमांड पैदा हो गई है। इसी वजह से भी चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। 150 से 180% तक रिटर्न मिला है चांदी पर किए गए निवेशकों पर साल 2025 में। चौथे नंबर पर है भू राजनीतिक वजह भी। चांदी के दाम बढ़ने के पीछे भू राजनीतिक वजह भी है। ट्रंप कैंप का मानना है कि भविष्य की जंग तेल नहीं, टेक्नोलॉजी और मेटल्स पर लड़ी जाएगी। इसी के चलते अमेरिका ने हाल ही में चांदी और तांबे को रेयल मेटल की श्रेणी में डाल दिया है। इसके मद्देनजर चीन ने भी चांदी के निर्यात पर सख्ती करना शुरू कर दी है। इससे भी चांदी की कीमतें शूट होने लगी हैं। 60% तक घट सकती है चीन में चांदी की आपूर्ति। निर्यात संबंधी शक्ति मांग को पूरा करने में 2 बड़ी तकनीकी समस्याएं भी हैं। फर्स्ट नंबर पे है बाय प्रोडक्ट प्रोडक्शन। चांदी का लगभग 70 से 80% उत्पादन अन्य धातुओं जैसे लेड, जिंक, कॉपर या सोने की खदानों से बाय प्रोडक्ट के रूप में होता है। जब कोई धातु बाय प्रोडक्ट होती है तो उसका उत्पादन केवल उसकी अपनी मांग के हिसाब से नहीं बढ़ाई जा सकता। दुनिया में बहुत कम खदानें ऐसी हैं जो केवल चांदी निकालती हैं। दूसरे नंबर की बात करेंगे रिसाइकलिंग में मुश्किल। चांदी का बड़ा हिस्सा सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर और मेडिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। सोने के उलट इसका अधिकांश हिस्सा इन उत्पादनों में स्थायी रूप से खप जाता है। इसकी रिसाइकलिंग करना आर्थिक रूप से
महंगा होता है। इस वजह से यह एक तरफ से बाजार से स्थायी रूप से निकल जाती है, यानी हर बार प्रोडक्ट में इस्तेमाल के लिए नई चांदी की जरूरत पड़ती है। चांदी बन गई है न्यू एज टेक्नोलॉजी के विकास की रीढ़। सोलर एनर्जी, पैनलों में सिल्वर पेस्ट का यूज। फोटोवोल्टिक सोलर पैनलों पर सिल्वर पेस्ट का उपयोग किया जाता है। चांदी में सूर्य की रोशनी के उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों को बेहद कम हानि के साथ प्रवाहित करने की क्षमता होती है। एक सोलर पैनल में 15 से 20 ग्राम चांदी लगती है। दुनिया भर में 2030 तक सोलर क्षमता के 170% तक बढ़ने का अनुमान है। ईवी, हर वाहन में 25 ग्राम चांदी का प्रयोग। एक ईवी में औसतन 25 ग्राम तक चांदी लगती है। यह चांदी बैटरियों में, वायरिंग में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंट्रोल यूनिट में और चार्जिंग स्टेशनों में इस्तेमाल होती है। ईवी के चलन के साथ ही चांदी की मांग भी बढ़ती जा रही है। अमेरिका में 2030 तक 28 करोड़ ईवी चार्जिंग पोर्टल लगाने की योजना है, जिससे चांदी की बढ़ती खपत होगी। एआई डेटा सेंटर के लिए चांदी जरूरी। डिजिटल अर्थव्यवस्था के मूल स्तंभ सेमीकंडक्टर, 5G नेटवर्क और डेटा सेंटर, हम सभी में चांदी अहम भूमिका निभाती है। एआई आधारित हाइपर स्केल डेटा सेंटर को तेज, स्थिर और एनर्जी एफिशिएंट कनेक्टिविटी चाहिए, जिसके लिए चांदी जरूरी है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट बैटरियों में भी चांदी का उपयोग और बढ़ रहा है। चांदी के इतिहास की बात करें तो 5000 साल पहले अस्तित्व में थी। द सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुसार चांदी का खनन सबसे पहले एंटोलिया, आज आधुनिक तुर्की में स्थित है, इसमें 3000 ईसा पूर्व में किया गया था, यानी इसका ज्ञात इतिहास करीब 5000 साल पुराना। घाव भरने में चांदी का उपयोग। 1500 ईसा पूर्व मिस्र में घाव भरने के लिए चांदी का उपयोग किया जाता था। विभिन्न जड़ी बूटियों में मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जाता था। पेनिसिलिन के आविष्कार, जो कि 1928 के पहले तक की, यह मुख्य एंटीबैक्टीरियल मानी जाती है। सिकंदर ने खूब लूटी थी चांदी। 331 से 330 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना ने पर्शियन साम्राज्य के दो सबसे बड़े शहरों परसेपोलिस और सुसा में करीबन 5000 टन चांदी की लूटपाट की थी। इससे पार्थियन साम्राज्य का अंत। सीजर काल में प्रचलित सिक्के। रोमन काल में चांदी से निर्मित डिनेरियस सिक्कों को ऐसी पहली मुद्रा माना जाता है जिन्होंने इकोनॉमिक में अहम योगदान दिया है। इसका प्रचलन 211 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। 48 ईसा पूर्व जूलियस सीजर काल में इनका उपयोग काफी बढ़ गया था। ये 3वीं सदी ईस्वी तक प्रचलन में रहे। मसालों के बदले चांदी। 100वीं ईस्वी में चांदी के खनन का प्रमुख केंद्र स्पेन बन गया, जहां से रोमन साम्राज्य को चांदी की आपूर्ति होती थी। बाद के वर्षों में रोमन व्यापारियों ने भारत में आने वाले मसालों के बदले में चांदी का व्यापार किया। जय हिंद दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना।